हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द रैशनल नंबर बिटवीन -5/2 एंड -11/4 इज। इन दोनों के बीच में वो कौन सा रैशनल नंबर है जो आता है। तो ये बात तो हमें पता है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक ही पूछा है, तो जब एक रैशनल नंबर का हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2। यानी कि कोई भी दो नंबर अगर रैशनल नंबर है आर और एस, उसके बीच में अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर निकालना है एक, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय हम 2 करते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकालना है तो आप इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे। ठीक है, हो जाएगा -5/2 प्लस माइनस -11/4 और इसके नीचे 2 है। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 ज़ा 4। अभी हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आया डिवाइड करके और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। -4 और 4 सेम है, यानी कि 1 ही आएगा। 1 11 ज़ा 11 ही होगा, और इसके नीचे साथ साथ 2 चल रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ राइट साइड लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्या है, देखो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ये हो गया 21/4 डिवाइड बाई 2। अब जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। तो जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, अभी डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब ये अभी 2/1 है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया -21 डिवाइड बाय 8। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, एक सेकेंड क्वेश्चन के वो लिख लेते हैं हम। एक सेकेंड, ठीक है कोई नहीं, अभी हम सेकेंड बिना ऑप्शन की कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर दिस इज। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर निकालनी हो तो क्या करोगे, ठीक है ओके तो इसको पहले 7 से करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। लेकिन क्या ये 7 से हो रहा है, देखो 12 को करोगे पहले 7 7 1 ज़ा 7, 8 5 बचेगा, 7 49 1। लेकिन ये 7 से नहीं हो रहा, दोनों नंबर एक ही से होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे 71 से। जो मैंने अभी 7 को काट के 71 लिखा था ना, उस नंबर से हम इन दोनों को कट करेंगे। 7 को काट के मैंने 71 लिखा, यानी कि 71 इंटू 7 497 आएगा। देखो 7 × 7 7 7 × 49 497, यानी कि 71 से कट कर रही हूँ तो 7 आ गया। अब 1207 को भी हमें किससे करना है, 71 से। 71 1 ज़ा 71 ले लो पहले, क्योंकि 71 2 जा तो 142 हो जाएगा, जो कि 120 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 ज़ा ले लिया पहले हमने, 10 में से 1 9 हो गया, ये 11 हो गया, 49 हो गया, 7 ले लिया। अभी देखो 71 को मैंने 7 से काटा था ना 497 के लिए, तो यहाँ भी 497 है। 71 7 ज़ा 497, तो आंसर क्या आया है, 17। तो ये जो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने करा तो क्या आंसर आया हमारा, 7/17। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन, इज 0 अ रैशनल नंबर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है, और अगर है तो क्या आप उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि हर रैशनल नंबर p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या लगता है आपको, रैशनल नंबर होगा 0? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 जो है वो इंटीजर्स का फॉर्म है, इंटीजर्स का पार्ट है। यानी कि नंबर लाइन में सभी जो इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और 0 भी एक इंटीजर होता है, और इंटीजर्स सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो 0 आप लिखोगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। कैसे, 0/1 लिख दो, 0/2 लिख दो, लेकिन कभी भी 0 को नीचे नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वैसे भी कभी भी डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता, उन्हें नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0/1 0/2 ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन 0 हमेशा न्यूमरेटर में रखोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको। अगर आपसे एक नंबर पूछा होता है, एक रैशनल नंबर, तो आप क्या करते हैं, 3 + 4 डिवाइड बाय 2 कर देते, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था। लेकिन इसमें देखो जो हमें स्पेसिफिक दिया हुआ है कि 6 निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे,
इधर 3 लिख देती हूँ, इधर 4। अगर 6 बोला है तो 7/7 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 7 से। 7 या 7 से बड़ा कोई भी नंबर, क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर पूछे है ना, तो 6 से बड़ा नंबर लिया 7, 7 या 7 से बड़ा कोई भी ले सकते हो। लेकिन अगर यहाँ लिखा होता फाइंड 5 रैशनल नंबर तो आप 6 से कर देते, ठीक है। और 4 को भी 7 और 7 से कर दो, 7 या 7, ये 28 और नीचे 7 ही होगा, ठीक है। अब ये है और ये, इसके बीच में 6 नंबर लिख दो आप, 22/7, 23/7, 24, 25, 26, 27। देखो हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गए अब हमारे 6 रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। इसके आगे हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अभी तक हमने एक तो 6 रैशनल नंबर वाला किया था और एक 1 रैशनल नंबर का किया था। जब एक रैशनल नंबर निकालना होता है तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 करते हैं। लेकिन और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमें 6 रैशनल नंबर निकालने थे, उसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन हो जो जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, देखो इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो उसमें 6 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, इजी रहेगा। 6 से कर सकते हो, 6 से भी मैं आपको 6 से भी करके दिखाऊंगी और इससे भी करके देख लो। 10 से क्यों करा? ताकि देखो 5 10 जा 50, ये 10 से इजी हो जाता है ना, 30 50 मल्टीपल्स हो जाते हैं, 3 10 30, ये 50, ये 40, 4 10 जा 5 10 जा 50। अब इसके बीच में आप इजीली 5 निकाल सकते हो, 31/50 हो जाएगा, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। और अगर मैं 6 वो वाले मेथड से करूँ कि मुझे 5 रैशनल नंबर पूछा है, तो मैं 5 से ज़्यादा कौन सा नंबर है? 6 या 6 से ज़्यादा कोई भी ले सकते हो। 6 इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि 6 से करने पे 6 5 जा 30 ईजी हो जाएगा करना अपने लिए। एटीन 18/30 और 24 के बीच में 19, 20, 21, 22 और 23 पूरे एग्जैक्ट 5 आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 ऑप्शन। और फिफ्थ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस भी देने कि क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और जीरो, और होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि जो होल नंबर है उसमें सिर्फ 0 ही एक एक्स्ट्रा हुआ, बाकी सारे तो कॉमन हुए ना दोनों में। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो लिख देंगे यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर इन होल नंबर। ये नेचुरल नंबर भी तो होल नंबर में ही होते हैं ना, 1 से लेके, बस होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा हो गया। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर है? इंटीजर जो है वो तो नेगेटिव भी होते हैं, जैसे मैंने आपको नंबर लाइन में बताया था, 0 से राइट हैंड साइड में जाओगे तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और राइट लेफ्ट साइड जाओगे तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। लेकिन होल नंबर जो है वो नेगेटिव में नहीं होते, वो 0 से लेके पॉजिटिव में ही होते हैं, 0 1 2 3। तो नो लिखेंगे, नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव भी होते हैं लेकिन होल नंबर नहीं होते। थर्ड क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? रैशनल नंबर देखो 1/2 को भी रैशनल नंबर कहते हैं, 3/4 को भी रैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि जो दूसरी भाषा में कहें तो जो फ्रैक्शन है वही रैशनल नंबर है। तो क्या होल नंबर में फ्रैक्शंस आते हैं? नहीं। तो आप लिख दोगे फॉर एग्जाम्पल 1/2 जो है वो तो रैशनल नंबर है लेकिन इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर है बट होल नंबर ये नहीं है। तो इसी के साथ 1.1 हमारी खत्म होती है। इसके आगे हम 1.2 के कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर दैट। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इररेशनल नंबर एक रियल नंबर है? फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रैशनल और इररेशनल। तो क्वेश्चन क्या है, क्या हर इररेशनल नंबर एक रियल नंबर है? जी बिल्कुल है। अगर ऐसे बोलते हैं कि हर रियल नंबर इररेशनल है तब तो नहीं होता ना, क्योंकि रियल नंबर में आधे रैशनल भी हैं और इररेशनल भी हैं। लेकिन हमें पूछा है कि हर इररेशनल नंबर रियल नंबर है। यस, तो आप लिखोगे यस एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ
rational and irrational numbers. Second question, every point on the number line is of the form root m. नंबर लाइन में जो भी नंबर आते हैं वो रूट m यानी कि √2, √3 ऐसे आते हैं क्या? ऐसे हो सकते हैं, पर क्या हर नंबर ऐसा होता है? नहीं, हर नंबर तो ऐसा नहीं होता ना। रैशनल नंबर्स भी होते हैं, जैसे हमने पहली एक्सरसाइज में मतलब पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि रैशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इरेशनल भी किए जा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन हर पॉइंट जो है नंबर लाइन में वो रूट m होगा, लेकिन हर पॉइंट तो नहीं हो सकता ना, कुछ रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो आप इसमें लिख दोगे फॉल्स, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट ऑफ द फॉर्म रूट m, हर उसमें वो नहीं होता। एक और इसका रीज़न ये देखो, जैसे 25 का मैं बोलूँ, 25 +5 का भी स्क्वायर है और -5 का भी स्क्वायर है, यानी कि जो 25 है उसको रूट क्या होगा, उसका रूट +5 भी है और उसका रूट -5 भी है। तो 25 के रूट को +5 तो मैं मानूंगी, लेकिन -5 नेचुरल नंबर तो नहीं है ना। रूट m यानी कि रूट m की जगह पे अगर मैं +5 बोलूँ, ऐसे बोलूँ, तब तो ठीक है, ये नेचुरल नंबर माना जाएगा। लेकिन वही उसी 25 का रूट -5 भी है, तो मैं इस ये जो m होगा m उसको मैं -5 बोल सकती हूँ? नहीं, इन्होंने बोला है m नेचुरल नंबर, लेकिन m -5 नहीं हो सकता, तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जैसे इसमें मैंने भी समझाया था, क्या हर रियल नंबर इरेशनल है? नो, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं, तो बस लिख देंगे फॉल्स। हर रियल नंबर जो है वो इरेशनल नहीं है, लेकिन हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? हर पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है क्या वो इरेशनल आएगा? खुद सोचो आप। जैसे इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर रूट बताओ, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और क्वेश्चन क्या था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? देखो ये पॉजिटिव इंटीजर था 4, इसका जब मैंने स्क्वायर रूट करा तो क्या वो इरेशनल आया? नहीं ना, तो हम लिखेंगे नो, ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। फॉर एग्जांपल हम ये दे देंगे, क्योंकि 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बस ये लिख देंगे। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है कि उसमें अभी तक हमने कहा था कि रैशनल नंबर जो है वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, लेकिन अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि इरेशनल नंबर कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।